हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लेट्स डू मैथ्स। मैं हूं सुनीता और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। इसमें हमारा जो अभी एक्सरसाइज चल रही है वो है 5.3 और इससे पहले जो दोनों एक्सरसाइज थी 5.1 और 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं सारे क्वेश्चन जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हमें यहाँ सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो बच्चों पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन एपी, मतलब एपी दी है और ये कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जैसे फर्स्ट हम देखें, ए हमारे पास है, डी है, nth टर्म दी है, फाइंड एन एंड एस एन। सो इस तरह करके यहाँ टोटल 10 पार्ट्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन हिंदी में भी आपके पास इसी तरह से है। एक एपी में ए डी एन यानी nth nवी पद दिया गया है और एन और एस एन ज्ञात करना है। इस तरह करके टोटल 10 पार्ट्स हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है A5D3 ए एन यानी nवा पद nth टर्म 50 और हमें फाइंड करना है n और एस एन। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया है, ए एन हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन हमारे पास 50 है, यहाँ 50 लिख लेते हैं। ए हमारे पास 5, n माइनस 1 n हमें फाइंड करना है और डी हमारे पास 3। सॉल्व कर लेते हैं, n हमें मिल जाएगा 5 यहाँ पे प्लस में इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा 55। ठीक है ना, और 3 इसको डिवाइड कर देगा और यहाँ बचेगा n माइनस 1। जब ये 3 डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा 3 1 जा यानी 3 एक बचेगा 15 बनेगा, 3 5 यानी 3 5 15 और यहाँ आ गया n माइनस 1। माइनस 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 16 इज इक्वल टू n, यानी कि n क्या है 16 है। ये हमारा 16वां पद है। अब हमें एस एन निकालना है, यानी कि जो 16 टर्म है इनका हमें सम निकालना है। तो निकाल लेते हैं एस एन, यानी एस एन हम क्या लिख सकते हैं S16 और ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं इस तरह से लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू n बाई 2। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। और क्या होता है, दो चीजें हैं, आप a प्लस एल कर लो यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमारे पास लास्ट टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी है, हम इससे करते हैं 5। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस एल। एस एन हमारे पास 16 है, ये हो गया 16 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 5 है लास्ट टर्म 50 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप 2 से इसको डिवाइड करोगे 8 मिलेगा और ये बन रहा है 55। मल्टीपल कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4 44। देखो 8 5 40, 4 हासिल, 8 5 40 और 4 44 हमने लिख दिया। तो S16 हमारे पास आ गया है 440 रुपीज और ये आ गया आंसर। ठीक है, पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में हमारे पास A7 है, A13 दिया है यानी 13वां पद 35 है और साथ में दिया है फाइंड करना है डी, फाइंड डी एंड S13 यानी 13 जो टर्म्स हैं पद हैं उनका हमें सम निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले तो डी फाइंड करते हैं। अब देखो A13 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 यानी 13 में से एक गया 12 इतना डी, ये हमें दिया हुआ है, ये कितना है, ये 35 है। ए हमारे पास 7 है, 12 इंटू डी हमें फाइंड करना है। 7 इधर ले जाओ माइनस कर दो, कितना मिलेगा 28 और 12 जाएगा इसके साथ अपॉन में डिवाइड, यहाँ आ जाएगा डी, मल्टीपल में है ना, इधर जाएगा डिवाइड करेगा। अब देखो इसको कर लेते हैं, 4 से चला जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, ये आ गया आपके पास डी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो।
डी हमने फाइंड कर लिया है और अब हम फाइंड करेंगे S13 नाउ, यानी कि अब S13 निकालते हैं। S13 कितना है? n/2। n कितना है? 13, यानी 13/2। ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कितनी है? 7 प्लस लास्ट टर्म, लास्ट कितनी है? 35। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 13 डिवाइड बाय 2 मल्टीपल, इन दोनों को सम करेंगे कितना आएगा? 42। अब 2 से 42 डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 21, 21 मिलेगा। अब इन दोनों को मल्टीपल कर लीजिए। 13 1 जा 13, कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27। देखो 13 एकम 13, 3 एक हासिल, 13 दूनी 26 और 1 27। हमारे पास S13 आ गया है 273, यानी 273। आप इसे नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चंस। इसका थर्ड पार्ट में बच्चों आपको A12 मिला हुआ है। A12 यानी कि 12वां पद, जो कि है 37। D है हमारे पास 3। A फाइंड करना है, फाइंड A यानी फर्स्ट टर्म, एंड S12 यानी कि 12 टर्म्स का, 12 पदों का सम यानी योग निकालना है। ये भी इजी है। A12 देखो क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 यानी 11D, 11D आ गया। ठीक है, और ये हमें दिया है 37। ठीक है, A फाइंड करना है, 11 11 ही होगा, मल्टीपल D कितना है? 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 37 A प्लस 33, 11 3 जा 33, 11 3 33। इसको ले आओ, इधर माइनस कर दो, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा इधर आकर। तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A। माइनस करोगे कितना आएगा? 4। A की वैल्यू आ गई 4, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी 4 है। ओके, अब हमें निकालना है S12, 12 पदों का, 12 पदों का योग निकालना है। वो होता है n/2, यानी कि n क्या है? 12/2। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी 4, लास्ट टर्म है हमारे पास 37। बस हो गया ये। इसको डिवाइड करोगे 6, इन दोनों को ऐड करोगे 41, 6 1 जा 6, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 6 4 जा 24। आ गया S12। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 4। पॉज करके आप नोट कर लेना। अब चलो बच्चों करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में देखो आपके पास क्या दिया है? A3 दिया है, यानी तीसरा पद है 15। ठीक है भाई। फिर S10, 10 पदों का योग दे दिया है आपको, 10 टर्म्स का सम 125 है। हमें D फाइंड करना है, फाइंड D एंड A10, यानी 10वां पद निकालना है हमें, 10th टर्म निकालनी है। निकाल लेते हैं इसको भी। अब देखो S10 दिया है और S10 होता कितना है? 10/2, n/2 यानी 10/2, यहाँ पे n10 है, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ले लेते हैं, 2A प्लस n-1 इंटू D करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है? A10 फाइंड करना है, और ये 10 टर्म्स का ही सम है, यानी कि A आता यहाँ पर और A10 आता। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, चलो देखते हैं। फिर ये हो जाएगा 5, और यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, इसमें तो हमें A भी मालूम नहीं है और D भी मालूम नहीं, इसको यहीं तक रहने दो। A3 देखते हैं क्या है। A3 हमें दिया है 15, जबकि A3 होता क्या है? A प्लस 2D, क्योंकि 3 है ना, n-1 2D, 15 आ गया यहाँ पर। यहाँ पे मिली हमें एक इक्वेशन, और इसी तरह से Sn से भी हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगी। चलो इसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं इसको। S10 हमारे पास है 10/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि S10 हमें दिया है 125, ये 2 इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ मिलेगा 5 और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 को इधर डिवाइड करो, कितना मिलेगा 25, फिर यहाँ बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट हटा देते हैं, अब क्या जरूरत है इसकी। ओके, तो इस तरह से हमारे, इसको इधर ले आओ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास a प्लस 2d है और यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25 है। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर देते हैं, तब हमें यहाँ 2a मिल जाएगा और फिर उठाकर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर देंगे। अब देखो 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2a प्लस 4d है ना, 2a 2 टू 4 और 15 टू यानी 15 दूनी 30। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर, हम 3 ले लेते हैं इसको। एक काम करते हैं, इसी को फर्स्ट मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट को माइनस करने के बाद देखते क्या होगा। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर देखो क्या होता है। हमने लिखा है यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25 और ये है 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। इंक डाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों एक काम करते हैं, देखो Sn दिया है 10, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 10 लिख सकती हूँ ना। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर भी मैं 9 ले लेती हूँ, 9d। ये हो गया 9d। अब माइनस कर लेते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी कि घटाने पर। अब देखो ये हो गया 2a 2a घटाने पर साइन चेंज होते हैं, पता है ना। सो ये है 9d। अब ये 2a 2a तो कैंसिल, 9 से 4 गया 5d और साइन आएगा बढ़ेगा यानी प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास -5। ठीक है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 एंड 2a प्लस 4d इज इक्वल टू, ये आ गया, और यहां से d मिलेगा आपको -1। ऑलराइट बच्चे, सो d की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है -1। अब हमें क्या चाहिए, d हमें चाहिए था और a 10 चाहिए। सो d एक आंसर आ गया हमारा। यहां सॉल्व कर लेते हैं a 10 कितना है, a प्लस 9d, राइट। a कितना है हमारे पास, क्या हमें अभी तक a मिला, ओके a भी फाइंड करना पड़ेगा। यहां इरेज कर लेती हूँ, इसको भी यहीं पर निकालेंगे। अब देखो d -1 है, किसी भी इक्वेशन में रख लो, हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 है, राइट। d हमने निकाला -1, सो 2a प्लस 4 इंटू -1 इंटू 30। इसमें भी रख सकते थे लेकिन हमने इसको कोई नेम नहीं दिया, इसलिए हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, राइट, क्योंकि -1 4 से मल्टीपल करोगे माइनस, इसको इधर लेके जाओ क्योंकि ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 34, और a की वैल्यू इसको 2 से डिवाइड करोगे 34 को, कितनी आएगी 17। अब a भी हमारे पास है और d भी हमारे पास है, a 10 इजीली निकल जाएगा। a 10 कितना होता है
a प्लस 9d, n-1 होता है ना, n-1 इज इक्वल टू 9, क्योंकि n कितना है हमारे पास 10, 10 से 1 गया 9, a हमारे पास 17, 9 इंटू -1, और इस तरह हमें मिलेगा 17 माइनस 9, और आंसर आ जाएगा 6, यानी जो हमारा 10वां पद होगा वो होगा 6। ठीक है बच्चों, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। सो बच्चों, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आप यहां से नोट कर लीजिएगा, इरेज कर लेते हैं इस साइड। ओके, एक चीज यहाँ पर कैलकुलेटिव एक मिस्टेक हो गई। देखो 17 से 9 गया 8 आएगा ना बच्चों, कई बार हो जाती है कैलकुलेटिव मिस्टेक, सो ये आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर हमने डी भी फाइंड कर लिया और ए 10 भी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या गिवन है। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है d इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड S9 दिया है, 9 पदों का योग, यानी 9 टर्म्स का सम 75, और फाइंड क्या करना है, फाइंड a एंड A9, यानी कि 9th नंबर की टर्म फाइंड करनी है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। d हमारे पास है 5, तो चलो देखो S9 क्या होता है, S9 होता है 9/2, और यहाँ पर 2a प्लस n-1, यानी 9 - 1 इंटू d, ठीक है, n9 कितना दिया है 75, ये हो जाएगा 9/2, और यहाँ 2a प्लस 8 इंटू d कितना है 5। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जो जो इन्फॉर्मेशन है बस उसको यहाँ पर पुट करना, सॉल्व करते रहना है। अब देखो 9/2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए ले रहे हैं ताकि 2 को मैं डिवाइड करके यहाँ से हटा सकूं। यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ बचेगा 4 मल्टीपल 5। अब 2 से 2 कैंसिल, 9 मल्टीपल, ये कितना हो जाएगा, a प्लस 4 5 जा 20, ये 75। अब क्या करें, इसको ले आते हैं 9 इसके साथ मल्टीपल में डिवाइड में ले आते हैं, और ये कितना हो जाएगा a प्लस 20। अभी देखो 3 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 15, 3 5 जा 15, और नीचे 3 -20 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये एलसीएम लेते हैं। देखो 25 माइनस 3 से इसको एलसीएम लोगे 60 आएगा, उसके बाद आप देखो इसको माइनस कर देते हैं, 35 आएगा, -35 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू a। a हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, A9, यानी कि 9th नंबर का टर्म। नाउ यानी कि अब क्या करेंगे, फाइंड A9। A9 क्या होता है, a प्लस n-1, 9 - 1 इज 8d, ठीक है, a हमारे पास है, d भी हमें दिया हुआ है, ये हो गया माइनस का 35/3 प्लस 8 मल्टीपल 5, यहां से हमने d ले लिया, d हमें गिवन है ना। अब देखो एलसीएम आ जाएगा 3, ये -35, ये कितना हो जाएगा 40 मल्टीपल 3, क्योंकि एलसीएम लिया ना 3 इसके साथ मल्टीपल में जाएगा, फिर -35, ये कितना हो जाएगा 120/3, 120 से 35 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 85, और अपॉन में 3। तो इस तरह हमने A9 यानी कि हमारा 9वां पद भी निकाल लिया, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ओके बच्चों, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। पहले हमने a फाइंड करा, d हमारे पास था, और फिर हमने an
फाइंड कर लिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो ये क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हमारा है 6 पार्ट। चलो देखो 6 पार्ट में क्या है। 6 में हमें a दिया है, ओके, डी पी दिया है उसने, एस एन दिया है, 90 है। फाइंड एन एंड ए एन, यानी कि एन बताओ कौन क्या है और एनवा पद भी बताना है, एन भी बताना है और एनवा पद भी बताना है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो एस एन दिया है 90, लेकिन एस एन होता क्या है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू रख देते हैं, एस एन है 90, यहाँ रख दिया, एन अपॉन टू मल्टीपल ए कितना है 2, एन माइनस वन, डी हमारे पास 8 है। अब यहां से देखो 8 से एक 2 आएगा बाहर, एक 2 यहां से ले लेते हैं, क्योंकि 2 हमें हटाना है, डिवाइड में है ना, हमको इससे यहां से मल्टीपल में अगर एक 2 और आ जाए तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 को कैंसिल करना है, इससे 2 मल्टीपल लिया, यहाँ बचेगा 2, यहाँ n माइनस वन, और 8 से 2 बाहर गया तो 4 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ n बचा हमारे पास, ये आ गया 2 प्लस n माइनस वन इंटू 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना है हमारे पास 90, और कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास नहीं। सो यहाँ से एक काम करते हैं, इक्वेशन बनेगी हमारी n के साथ, वो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मल्टीपल कर देते हैं अंदर, 2n प्लस n मल्टीपल n माइनस वन इंटू 4 आ जाएगा, ये हो गया 2n। अब इसको अंदर मल्टीपल करोगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस n, और साथ में 4 भी है हमारे पास, ओके। काम करते हैं, इस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसको ले लेते हैं 2 को बाहर, n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू 2, और ये इधर लेके डिवाइड कर देते हैं इसको, यहाँ 90 है ना, और जब ये 2 डिवाइड करेगा इसको 45 आएगा हमारे पास। यहाँ क्या बचा, n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। अब 2n से एक n माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2n स्क्वायर, इससे ये माइनस होगा तो माइनस का n, और ये आ गया 45। ये नोट कर लीजिए आप। एक काम करते हैं बच्चों, इसको 45 को इधर ले आते हैं। देखो हमारे पास क्या बचेगा, 2n स्क्वायर है माइनस n, और 45 जब इधर जाएगा माइनस का 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करना तो आप अच्छे से जानते हैं। वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो n क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आपने x देखा होगा, लेकिन हमारा वेरिएबल यहाँ n है, इसलिए मैंने n लिया, अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फैक्टर इसके निकालने का है ना, वैल्यूज आ जाएंगी, रूट निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो b कितना होता है, n के साथ b है, माइनस में है ऑलरेडी, सो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, आएगा 1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है मेरे पास 2, सी कितना है माइनस का 45, अपॉन में 2a, 2a कितना है 2 ही है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 1 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस, देखो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये बनेगा 90, 94 जा ये आ जाएगा आपके पास। देखो ये बनेगा 90 और 4 मल्टीपल 90 करेंगे, 9 4 जा 36 और एक 0, अपॉन में मेरे पास आएगा 4,
अब ये बनेगा 1 प्लस माइनस रूट में 361 और ये आ गया 4। 361 किसका स्क्वायर होता है? कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 19 का होता है ये, है ना। यस 19 हो गया ये हमारे पास। सो हम यहाँ से निकाल लेंगे प्लस माइनस से 19/4। तो यहाँ देखो दो रूट आएंगे, अगर आप प्लस साइन लोगे तो आपको मिलेगा 20/4 और अगर आप माइनस साइन लोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 18/4। यहां से यहां लिख लेते हैं इसको। देखो इसको आप करोगे तो आपको मिलेगा एक वैल्यू 5, है ना, और दूसरी मिलेगी आपको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे इसको, माइनस का 9/2। अब आप देखो ये वैल्यू निकल रही है n की। n क्या है? कोई पद है, टर्म है, तो वो पांचवी टर्म तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकती। इसका मतलब जो ये वैल्यू आई है ये हमारे काम की नहीं है। n की वैल्यू क्या है? 5। सो यहाँ n की वैल्यू हम 5 को लेंगे। n = 5 ये आ गया हमारा आंसर। और हमें क्या फाइंड करना है? इसमें n फाइंड करना है और n है 5, तो an यानी कि पांचवी टर्म भी फाइंड करनी है। a5 हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं इसको। an 5 आ गया, वो हो जाएगा a + 5 n-1 यानी कि 5 - 1 इंटू डी हमारे पास 8 है। a क्या दिया है? a = 2 प्लस ये हो जाएगा 4, 5 - 1 is 4 मल्टीपल 8 क्या है? हम डी हमारा क्या है? 8। अब कर देते हैं इसको सॉल्व। 2 + 4 8 = 32 और ये आ गया 34। तो इस तरह से हमने a5 भी यहाँ पे फाइंड कर लिया है, n भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। दोनों ही चीजें हमें फाइंड करनी थी। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जिसके हमने रूट फाइंड किए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्व करते हैं 7th पार्ट। देखो 7th में हमें क्या दिया है? a हमारे पास है 8, an हमें दिया है 62, sn दिया है 210, फाइंड करना है हमें n एंड d। ओके, तो चलो इसको फाइंड कर लेते हैं। देखो बच्चे sn ही दिया है और an भी दिया है, यानी ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म। sn होता क्या है? n/2 a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो देखो n/2 फर्स्ट टर्म है मेरे पास 8, लास्ट टर्म है मेरे पास 62 और sn भी दिया है 210। यहां से बच्चों 2 ले लो कॉमन, क्या बचेगा? 4 31, 2 से 2 कैंसिल, n बचा और ये बनेगा 35। यहाँ है 210। अब 35 को ले आओ डिवाइड में, ठीक है, मल्टीपल में था इसलिए डिवाइड में आ गया। अब ये इससे कितने टाइम जाएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये जाएगा 35 6 एक बार करके देखते हैं। 3 18 एंड 3 यस, ये जाएगा 6 टाइम। सो n की वैल्यू आ जाएगी 6 क्योंकि 35 6 होता है 210। सो n आ गया हमारे पास 6 यानी कि छठा पद 6 नंबर का टर्म। सो n हमारे पास था 62 और n तो अभी हमने फाइंड किया 6 है, इसका मतलब ये क्या है? 6th नंबर की टर्म है हमारी, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिखेंगे a + 5d क्योंकि a + n-1 6 - 1 is 5d, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? a हमारे पास है 8, 5d = 62, राइट। अब एक काम करते हैं, 8 को ले जाते हैं इधर, 62 - 8 क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा 55 ही बचा है ना बच्चे। 62 से हम करेंगे एक माइनस, हमारे पास आ जाएगा 54।
अब 54 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो बच्चों n6 फाइंड किया हमने और d आया है हमारे पास 54/5। सो दोनों चीजें हमने यहाँ पे फाइंड कर ली और हमारा आंसर आ चुका है। ओके, पॉज करके आप इसे नोट कर लें। अब करते हैं 8th पार्ट इसका। अब देखो 8th में हमारे पास an है, an हमारे पास है 4 और d की वैल्यू है 2, sn दिया है माइनस का 14 और n और a फाइंड करना है। फाइंड n एंड a, यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है इसकी और कौन सा पद है ये, n कौन सा नंबर का टर्म है ये फाइंड करना है। चलो निकालते हैं इसको। देखो an हमारे पास है 4, लेकिन an को हम लिख सकते हैं नहीं, इसका यूज नहीं करते, डायरेक्ट पहले हमें sn से शुरुआत करनी होगी। sn इज इक्वल टू -14 दिया है, sn होता क्या है n/2। ओके, फर्स्ट टर्म होती है a प्लस l, लास्ट टर्म जिसको यहाँ पर an दिया हुआ है हमें, राइट। अब यहाँ से देखो ये sn है हमारे पास -14, ये n/2, a हमारे पास नहीं है निकालना है, लेकिन an है हमारे पास 4। ओके, अब क्या कर सकते हैं, d भी हमें दिया था, अगर हम यहाँ पर a प्लस n-1 लेंगे तो an में निकलेगी टर्म। एक मिनट बच्चों, अब देखो बच्चे 2 हमारे पास डिवाइड में इधर ले आओ, ये हो जाएगा -28 और यहाँ आ जाएगा n a प्लस 4, ठीक है। एक हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। अब यहाँ देखो an दिया था हमें जो कि था 4, an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, है ना। अब एक काम करते हैं, क्योंकि an हमारे पास है और यहाँ पर भी an है, हम a का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं तो हमें पूरी इक्वेशन n में मिल जाएगी। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले जाओ, 4 माइनस n-1 इंटू डी आ रही है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 ले लो। अब यहाँ से a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर देखो क्या मिलेगा हमें, हमारे पास ये n है, a की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, कितनी है 4 माइनस n-1 इंटू डी, ये a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, कंप्लीट a है, प्लस 4 और क्या है इसकी वैल्यू माइनस का 28, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब 4 से 4 तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस n-1 इंटू डी हमें दिया है, डी हमारे पास है 2 और ये हो गया माइनस का 28। अब ये ब्रैकेट इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ आपसे आपको क्या मिलेगा, अंदर मल्टीपल करो 2n माइनस 2 और ये भी आपका बड़ा ब्रैकेट और ये आ गया माइनस का 28। अब n 8 माइनस से 2n माइनस का प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 28, ठीक है। ये हो जाएगा 10 माइनस 2n प्लस 10 माइनस 28, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। कैमरे में नजर आ रहा है आपको, यहाँ तक आ रहा है अभी। अब देखो बच्चों, n का कर देती हूँ मल्टीपल, आ जाएगा आपके पास माइनस का 2n² प्लस 10n इज इक्वल टू माइनस का 28। अब इसको ले जाओ उस साइड, तो जब आप उस साइड ही ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2n² माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इस टर्म को इस साइड ले जाओगे या तो आपका ये टर्म प्लस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस में ऑलरेडी थी और यहाँ सिर्फ 0 बचेगा। इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसको हटा दो, n² माइनस 5n
-14 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब 14 के फैक्टर कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट हमने जो फॉर्मूला लगाया था उससे भी हम निकाल सकते हैं। एक बार पहले इसको चेक करके देखते हैं। 7 2 जा 14 जैसे फैक्टर से हो रहा है, हम देखो यहाँ 7n प्लस 2n करेंगे, 5 का ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 14 के फैक्टर कितने होते हैं, 7 2 जा 14 और 7 से 2 माइनस करने पे हमें 5 मिल रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ गया 14 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n कॉमन ले लो n माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो n माइनस 7। सो आप देख रहे हो यहाँ पे n प्लस 2 और n माइनस 7 दो फैक्टर हमें मिले। n की दो वैल्यूज हमें मिलेगी, एक तो -2 और एक +7। -2 जो वैल्यू है वो ये तो हमारे काम की नहीं है क्योंकि कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। सो n क्या हो जाएगा हमारे पास 7। इस क्वेश्चन में हमें n फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया 7 और उसके बाद हमें a फाइंड करना है। सो हमारे पास इक्वेशन एक ये है और एक ये है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में हम n की वैल्यू पुट करेंगे a मिल जाएगा। सो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 में n की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो यहाँ मैं इरेज कर लेती हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में यानी अब समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 4 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे पास, हमें d भी पता है कितना है 2 और n अभी हमने निकाला 7 है। सो 4 माइनस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू 2। 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीपल 2, 4 माइनस 12 और 12 से 4 गया 8, वो भी माइनस का। सो a हमारे पास आ गया माइनस का 8 और n है 7, दोनों ही चीज हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। तो इसको पॉज कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? कैमरा एक बार नीचे कर देते हैं, लीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 9 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 9, उसमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें डी फाइंड करना है। तो कर लेते हैं। देखो एस एन दिया है, एस एन कितना है 192। अब आप तो जानते हो एस एन होता क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना दिया है 192। n दिया है हमारे पास, ठीक है, 8/2 आ गया। 2a हमारे पास है 3 है प्लस n 8 है, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 और d हमें फाइंड करना है। यहाँ तो सारी चीजें हैं हमारे पास, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, d फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से 4 आएगा, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 7d, ये 192। 4 को ले जाओ, इससे डिवाइड करा दो, 192 को डिवाइड कर दो 4 से, आपके पास बचेगा 6 प्लस 7d। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, 3 बचेगा और 32, 4 8 जा 32। देखो 4 चौक 16, 3 बचेंगे 32, 4 8 32 आ गया 48 यानी 48। 6 अब प्लस 7d, अब 6 को ले जाओ, इससे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 7d। माइनस करोगे कितना मिलेगा 42 और 7 करेगा इसको डिवाइड, यहाँ आ जाएगी d की वैल्यू। 7 से 42 डिवाइड करना आप जानते हो, 6 आएगा तो d की वैल्यू आ गई 6 और जो कि हमें क्या करनी थी फाइंड, ये आ गया हमारा आंसर। आप पोज कीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि एग्जाम्स में आपको दिक्कत ना हो। और प्रैक्टिस बेटा बहुत जरूरी है मैथ्स में, बिना प्रैक्टिस तो मैथ्स भूल जाओगे आप। प्रैक्टिस करते रहना है। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ही इतने सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो इसके साथ में स्पेस है हमारे पास, यहीं पर हम 10 भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 हमें क्या दिया है, L दिया है लास्ट टर्म 28, S दिया है, S मतलब SN 44 है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, इसका मतलब n भी दिया है, n है 9। फाइंड a, और हमें क्या करना है a फाइंड करना है, फाइंड a। ओके कर लेंगे इसको भी हम सॉल्व बेटा। देखो जैसा कि हमें पता है Sn होता है n/2 a प्लस l। a प्लस l इसलिए ले रही हूँ, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमें l दिया है और उसमें हमें दिया है यानी कि हमें उसको यूज भी करना है ना।
अब हमारे पास n है 9/2 हो गया, a हमें निकालना है, लास्ट टर्म है 28, Sn हमें दिया है 144, 2 को एक काम करो इधर ले आओ, 144 मल्टीपल 2 डिवाइड बाय 9 और यहाँ बचेगा a प्लस 28। 9 से 8 कंप्लीट डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं, हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 9, सो 9 से डिविजिबल है ये। देखो 9 1 जा 9, 5 बचेगा, 9 6 जा 54 और ये मल्टीपल में 2 और 28 आप इधर ही ले आओ, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -28 इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा 32 माइनस 28 और 32 से 28 माइनस करोगे 4 आएगा, यानी a की वैल्यू आ गई है 4, फर्स्ट टर्म इसकी 4 है। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से हमने ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा हमारा वीडियो यहाँ पे बेटा लेंथी हो गया है क्योंकि इसके पार्ट भी बहुत ज्यादा थे और उन्होंने हर पैटर्न के क्वेश्चन हमें दिए और हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हुई है। आई होप बच्चों आपको ये समझ भी आया होगा और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है उन फॉर्मूलों को जो हमने वहां पर रिवाइज किए थे, जैसे Sn An, यहाँ पे एक बार फिर से आपको देखो Sn तो आपके सामने है, An जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है आपके पास, एक सम का फॉर्मूला है आपके पास, आपको डी ए पता है क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म एल लास्ट टर्म डी आपका कॉमन डिफरेंस, तो ये सारी चीजों को हमने यहाँ यूज किया और बहुत अच्छे से हमने अपने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं बच्चों। सो आज की वीडियो यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।